वेदांत और पंखुड़ी साथ साथ हॉस्पिटल में। नहीं नहीं नहीं, वेदांत स्मार्ट है, वो समझ जाएंगे, पर पंखुड़ी ने कोई चाल चली तो। हे भगवान। कांग्रेचुलेशन संजू। हरा दिया ना। शादी मेरी तय हुई है तो आपको क्यों माता आ रही है? अरे मेरे बहन और मेरी देवर की शादी हो रही है, मैं खुश कैसे ना हूँ? पक्का नकली हो। नहीं तो पूर्वा भाभी इतनी मीठी, वो भी मेरे साथ। क्या करूं संजू, कोई मेरा यकीन ही नहीं करता। अकेली पड़ गई हूं ना। अच्छा, तो मैं दूंगा आपका साथ। बता दो मुझे अपना सच। वैसे भी मुझे सब अपने सीक्रेट्स बताते हैं और मुझे इधर से उधर करने की भी कोई खुजली नहीं है। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम बातें इधर से उधर करो और मेरे सच पे विश्वास दिलवाओ कि मैं ही पूर्वा हूँ। अरे छोड़ो ना यार। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। खुश? अच्छा संजू, 3 हफ्तों में तुम्हारी शादी है। तुमने सेविंग्स तो की है ना? क्यों? क्यों मतलब? अरे घूमना फिरना, खाना पीना वगैरह वगैरह खर्चा तो होगा ना। तुम्हें बता देती हूँ, पंखू के शौक ना बहुत महंगे हैं। नहीं, कोई सेविंग्स नहीं की। और मेरी पंखू को अच्छे से पता है कि मेरी एमबीबीएस अभी तक पूरी नहीं हुई है और समझती है वो इन बातों को। कितनी अच्छी बात है ना। पर संजू, अब लोग क्या कहेंगे? सबको तो यही लगेगा ना कि तुम बीवी के पैसों पर पल रहे हो। लोग ना ऐसे लड़कों को इज्जत नहीं देते। तो क्या करूं? अरे ये पूछो कि क्या क्या कर सकता हूँ। रुक क्यों गए? चलो रास्ते में बताती हूँ। मैं तो टायर्ड सी हो गई। इतना सामान मुझे फोन कर दिया होता सुमति। अजी हाँ, जैसे अगर आपको मैंने फोन कर दिया होता तो आप आ ही जाते शॉपिंग करवाने के लिए। नहीं, बुलडोजर भेज दिया होता। ओफो, अब आप भी ना 30,000 रुपए में बंदा कोई पूरी दुकान ही थोड़ी ना उठा के लेकर आ जाएगा। हाँ? 30,000? चल कुकड़े कहेंगे। सारे पैसे ऐसे ही उड़ा देगी तो इससे वापस क्या लूंगा? ठेंगा, इसे रोकना होगा। अरे वाह सुमति, खरीदारी करके आई हो? बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे ना? अरे कहाँ भाई साहब, जितना खर्चा हुआ उससे 30 गुना तो बचा ही लिया। नहीं, 6 में से 9 गया तो बचा 4, 40 गुना। अरे हाय, मुझे तो इतनी गणित भी नहीं आती भाई गॉड। अरे बाबा, गणित की चिंता तू क्यों करती है? मैं हूं ना, रमेश त्रिपाठी। मेरे बात ध्यान से सुन। तू ना अपना सारा पैसा मुझे दे दे, मैं तेरा पैसा इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्ट? हाँ, मेरे लिए? हाँ, पर उससे मेरा क्या होगा? मैं तेरा पैसा ऐसी जगह जमा करूंगा जहां से वो 3, 4, 5 गुना बढ़ता ही जाएगा। नहीं। अब मैं इतना पैसा किसके लिए छोड़ के जाऊंगी? भाई मैं तो जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ ना, वैसी जिंदगी जीऊंगी और पूरा पैसा खर्चा करूंगी। अरे कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर वेदांत। पेशेंट्स की हालत देखकर तो मैं डर ही गई थी, पर आपने जो फैसला लिया ना वो बिल्कुल सही लिया। अच्छा, वो मिस्टर मेहरा की फाइल? नहीं, मैं आपको कोई फाइल लाके नहीं देने वाली। आप फिलहाल रेस्ट कीजिए। सैंडविचेस मंगवाए हैं, पहले खा लीजिएगा, फिर करिएगा कुछ काम। अरे आप दोनों? अरे ना, हाँ संजू का कुछ काम था तो मैंने सोचा मैं भी चली आऊं। बहुत दिन हो गया यार जीवन रेखा को देखे हुए, सोचा एक बार देख ही लूं। क्या काम था संजू? भैया मैं काम करना चाहता हूँ हॉस्पिटल में। संजू,
क्या हो गया तुम्हें? अचानक से काम? सब ठीक है ना? 3 हफ्ते में हमारी शादी है पंखु, तो तुम्हें खिलाना पिलाना घुमाना फिराना इन सब में पैसे तो लगेंगे ना। बात तो सच है। ये सब इस फ्रॉड का काम है। संजू को मेरे और वेदांत के बीच में लाने की कोशिश। पर संजू, तुम्हारी तो एमबीबीएस की डिग्री भी पूरी नहीं हुई अभी तक। अरे बेबी, मैं कौन सा डॉक्टर बन के चीर फाड़ करना चाहता हूँ। भैया कोई तो काम होगा ना। है ना, तू हमारा एचआर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर ले। मैं अपने एचआर चीफ से बात कर लेता हूँ, वो तुझे कुछ दिनों में ट्रेन कर देगा। बेस्ट है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं मन लगा के काम करूंगा। हाँ, मुझे पता होता ना कि तू शादी तय होने के बाद जिम्मेदार बनना चाहता है, तो ये काम कब का कर देता, है ना पंखुड़ी? हाँ संजू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब तो पंखुड़ी भी खुश, तुम जो रहोगे उसके साथ। पर एक प्रॉब्लम है संजू, एचआर डिपार्टमेंट तो ग्राउंड फ्लोर पे है और मैं और डॉक्टर वेदांत तो यहीं पर होते हैं ना। कभी ओटी तो कभी ओपीडी में, हमें हमेशा साथ रहना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, एक ही बिल्डिंग है, दूर दूर रहेंगे। बट आई विल मिस यू। हाँ, इतनी बड़ी बात तू मुझे अब बता रही है? रुक, मैं वेदांत से बात करती हूँ। नहीं दादी, अब कोई फायदा नहीं है। वैसे ही पंखुड़ी मुझे वेदांत के सामने गलत साबित कर चुकी है। वेदांत मुझसे बहुत नाराज है। समझ में नहीं आ रहा दादी, सबका इतना ख्याल रखने वाली पंखु ऐसे कैसे बदल गई। जो जैसा होता है ना, ज्यादा दिन तक अपने आप को छुपा नहीं पाता। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि पंखुड़ी के लक्षण मुझे सही नहीं लगते, तू ही नहीं मानी। पूर्वा, फिलहाल वेदांत की दादी है ना? तो आप ही बताइए दादी। संजू की जॉब तो लगवाई हॉस्पिटल में, पर वो अलग डिपार्टमेंट में है। वो किसी और फ्लोर पर होगा। इसका मतलब पंखुड़ी और वेदांत हमेशा करीब रहेंगे। पूरा फायदा तो तभी होगा जब तुम हर पल हॉस्पिटल में रहोगी। पर दादी, ये कैसे होगा? मेरा हॉस्पिटल में क्या काम? है एक काम, तू रुक। ये पढ़। जीवन रेखा हॉस्पिटल में पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। वेदांत को असिस्टेंट की जरूरत है और कई दिनों से वो ढूंढ रहा है। लग जा उसके साथ और रख पंखुड़ी को उससे दूर। पर दादी, वेदांत तो वैसे ही मुझसे दूर भागते हैं। ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? एक तरीका है मेरे पास। दादी, डॉक्टर वेदांत, मैं ये कह रही थी कि जो पेशेंट है रीमा जेटली, उनको हाइपोथायराइड है, तो उनका क्या करना है? उनके लिए क्या हुआ? इस तरह से सर पे क्यों खड़ी हो? कुछ काम है? इनसे क्या? 20,000 रुपए चाहिए। इस घर में रहने के लिए जगह काफी नहीं है? नहीं है। इन्होंने जो 4-5 कपड़े लाकर दिए हैं वो मेरे लिए काफी नहीं है।
और वैसे भी वो मेरी चीज, मेरा मतलब है पूर्वा की चीजें यूज करने ही नहीं देते, इसीलिए मुझे पैसे चाहिए। और 20,000 रुपए में ऐसा क्या ही खरीद लोगी? पंखू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ? तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये आपको अपनी वाइफ मानते ही नहीं है? समझ आ रहा है, इसलिए हक से नहीं, घर का काम करके, झाड़ू पोछा करके पैसे कमाना चाहती हूँ। देखो, उसके लिए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ढंग का काम कर लो। लेकिन वेदांत बेटा, उसके लिए आधार कार्ड की जरूरत तो होगी ना? वो तो इसके पास है ही नहीं। इसकी तो खुद की पहचान भी नहीं है। तो बेटा नौकरी तो हमें ही देनी होगी ना, घर में नहीं तो हॉस्पिटल में। तो नानी मौसी हॉस्पिटल में ये नर्स का काम करेंगी? ना ना, नर्स का काम क्यों करेगी? वेदांत, तुझे जरूरत थी ना वो असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, रख ले इसे। नहीं दादी, ये मेरी पीएन। कोई बात नहीं दादी, आप मुझे घर का काम करने दीजिए और एडवांस में 20,000 रुपए देंगी ना आप? है ना, सैलरी में से कट कर लेना। नहीं, मुझे ये की जरूरत है। तुम आ सकती हो। लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। प्रसाद, खुश रहो, जीते रहो। दादी, मुझे अपनी बहन तो मानती नहीं हो, पर अब हम कलीग्स हो गए हैं, ये सोचकर तो बधाई दे दो। हाँ, देखो, अब तो घर, कार, हॉस्पिटल, सब जगह मैं रहूंगी तेरे और वेदांत के साथ, तेरे और वेदांत के बीच। एक लड़की अपनी बहन की गलतियां माफ कर सकती है, पर एक पत्नी अपने पति को बुरे साए से बचाने के लिए कोई भी रूप ले सकती है, चाहे वो काली का हो। कल हॉस्पिटल में मिलते हैं, हाँ? माथे की शिकन ने होठों की मुस्कान तक का सफर कैसे तय किया देवी? चतुराई से। अच्छाई ने चतुराई सीख ली प्रभु, अब देखना ये है कि बुराई क्या करेगी। ओ हेलो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये सारी हरकतों से तुम डॉक्टर वेदांत को मुझसे छीन लोगी? पंखु, जो अपना है उसे छीनना क्या, पर तू उसे छीनने की कोशिश करेगी, इसलिए मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। इतने हक से जब तुम उनका नाम बोलती हो ना, मेरा कसम से मन करता है कि मैं फाइल पंखुड़ी के पास है और पंखुड़ी कहाँ है? माँ, आपने पंखुड़ी को देखा? हाँ, वो पूर्वा के कमरे की तरफ गई है। माँ, आप भी उसे
पूर्वा बोल रहे हो? बेटा, कोई और नाम पता हो तो बता दो। जितने दिनों तक यहाँ पर हो ना, तो बक कर इस कमरे में बैठी रहो। अगर मेरे रास्ते में आई ना तुम, तो तुम देख लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। पंख हो, कभी कंपास, कभी खिलौनों का नाइफ। तेरे स्टूपिड से गुस्से से निपटना ना मैंने बचपन में ही सीख लिया था। बिल्कुल वैसे ही हाथ मरोड़ती है जैसे पूर्वा दी करती थी। हाँ? कुछ नहीं, करती रहो साबित अपने आप को पूर्वा। डॉक्टर वेदांत तो तुम्हें मिलने से रहे। मिल जाएंगे। पूर्वा नहीं मानते पर उनकी पीए तो मानेंगे। पीए बनकर ही जीतूंगे उनका दिल। उनके मन में इतना प्यार भर दूंगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो पंखुड़ी? वो मैं इसे आपका काम समझाने आई थी। अब कल से मैं ही आपके अपॉइंटमेंट्स देखूंगी ना, तो वो फाइल्स देने आई थी। मैं कल सुबह चार्ज तैयार करके रखती हूँ, आप देख लेना। नहीं, तुम कल का रहने देना, तुम परसों का देखना। सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता। अरे अब सुबह नाश्ता करने के बाद ऊपर आते हैं ना, कपड़े चेंज करते हैं और फिर 10 मिनट के लिए अपना शेड्यूल चेक करते हैं। मैं उसी वक्त फटाफट आपको चार्ज समझा दूंगी। हाँ? पूरा टाइम टेबल रटा हुआ इसने मेरा। याद रखिएगा पार्वती, अच्छाई को चतुराई के लिए प्रयास करना पड़ता है, परंतु बुराई का स्वभाव ही चालाकी है। हम जानते हैं प्रभु कि हमारे भक्त के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। तो कैसे आप उसे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे? कैसे साबित करेंगे कि वो पूर्वा है? क्या सोचा है आपने पार्वती? स्वयं अंतर्यामी होकर आप हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं? आपकी महिमाएं आपसे सुनने में अच्छा लगता है। तो सुनिए, वो जो कोई है वहां, समय आने पर बता देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते जिस तरह कबूतर आपकी अमर कथा सुनकर हमेशा के लिए अमर हो गया था, वैसा कुछ दोबारा हो। ठीक है, हम परमपिता ब्रह्मा से मिलकर आते हैं। अलक्ष्मी, सामने आ जाओ। हमने भेष बदला, इतनी मेहनत की, पर ये तो बता दीजिए कि वो लड़की पूर्वा है या नहीं। उस पंछी के बारे में तो तुमने सुना ही होगा ना, जो हिम्मत करके सूरज को पा तो लेता है पर अपने पंख जला बैठता है। पूर्वादी के जाने के बाद डॉक्टर वेदांत भी वैसे ही तप रहे हैं। उनसे दूर रहना। कल नया दिन है और नई शुरुआत। कल देखेंगे क्या होता है।